जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऋण के बारे में। तो आखिर वो 3 ऋण होते कौन से हैं? हम लोग शास्त्रों में सुनते हैं, वेद पुराणों में पढ़ते हैं कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं। तो आखिर 3 ऋण क्या है? तो देखिए, एक मनुष्य जब जीवन लेता है इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, तो उसके पास 3 ऋण हो जाते हैं, जिसमें कि पहला ऋण को बोलते हैं पितृ ऋण। यानी हमारे दादा, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमको जन्म दिया है, तो हम उनके ऋणी हैं कि हम ये जो वंश है उसको आगे बढ़ाएं। तो इसको पूरा करने के लिए जो है पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण जब हम संतान को जन्म देते हैं, जब विवाह वैवाहिक जीवन के बाद जब हम संतान को जन्म देते हैं, तो अब हम जो है पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो है ऋण है उसको बोलते हैं ऋषि ऋण। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने यानी मनन करके और बहुत सारे चीज़ों को जो है अध्ययन करके उन्होंने जो है भगवान का वर्णन किया है, उनके बारे में बताया है, उनका गुणगान किया है, और बहुत सारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का उन्होंने लेख किया है, उसको लिखे हैं। तो हम तो लिख नहीं सकते ना भाई, तो हम उनकी ऋणी हैं कि हम उनको अध्ययन करें। हमें उनका अध्ययन करना ज़रूरी है। तो हम जब उनका अध्ययन करते हैं, जब हम कथाओं को उनका सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हम जो है ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। उसके बाद आता है देव ऋण। देव ऋण क्या है? जैसे हमारे सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान हमें क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। वायु क्या दे वायु हमको क्या देता है? हमेशा वायु हमको जो है हमेशा वायु देता है, तब तो हम सांस लेकर के जीवित हैं। इसके बाद बोला जाए वहीं तो जल देवता है, जिसको हम पीते हैं तो हमारा प्यास बुझता है। तो ये सब देवताएं हैं, तो इनका भी हम ऋणी हैं। हम वायु देवता को मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तौर पे जो है हम उनका जो है क्या कर सकते हैं, उनको भोजन दे सकते हैं। तो भोजन को कैसे देंगे? तो उनको यज्ञादि इत्यादि करके जो है ओम वायु देवताय नमो नमः स्वाहा कैसे बोलते हैं, सूर्याय नमो नमः स्वाहा। तो नवग्रह देवता हो गए, जितने भी देवता हैं, जितने भी देवता जो हमारे लिए परोपकार की भावना से जो है हमारे हित के लिए जो कार्य करते हैं, उनका हम ऋणी हैं। तो उनके ऋण को मुक्त करने, उनके ऋण से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? यज्ञ इत्यादि करना पड़ता है। तो ये है 3 प्रकार के ऋण, जिसमें पहला है पितृ ऋण। जब आपका संतान हो जाता है तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद है ऋषि ऋण। जब आप वेदों का, पुराणों का अध्ययन करते हैं या इनको सुनते हैं तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद है देव ऋण। जब आप यज्ञादि इत्यादि करते हैं, घर में हवन वगैरह करते हैं और उसमें आहुति देते हैं, स्वाहा वगैरह कहते हैं, तो आप जो है देव ऋण से मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके प्रकार में 3 ऋण होते हैं, और वो तीनों ऋणों से मुक्त होना जरूरी होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और आपके मन में कोई भी प्रश्न रहता है हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड, तो बिल्कुल पूछिए। मैं अध्ययन करके और हमारे गुरुजी से पूछ करके, या फिर स्वयं मुझे अगर वो अध्ययन किया हूँ, अगर मुझे पता हो, तो मैं बिल्कुल वह बात आपको बताने का प्रयास हमेशा करता रहूँगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कोई नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।